हर शिव हर शिवा हर भोला हर भोला। हर शिवा हर शिवा हर भोला हर भोला। हर शिव हर शिवा हर भोला हर भोला। हर शिव हर शिवा हर भोला हर भोला। चलिए अब जगह जगह महादेव आप लोग आइए, कोई आइए। बजट पर है ब्रो, बजट कहाँ है यहाँ पर हैं? ये ब्रो सुपर है, थोड़ा सा सुपर में आ जाता है। सुपर नहीं हुआ जितना उपस्थित से गुरु भाई गुरु बहना है सभी के चरणों जागा जागा महादेव हो जागा दा महादेव। मेरे गुरु महादेव महादेव।
ये वो आसन में कौन लगा के बैठा है अंदर? बाहर निकलिए, उनको बाहर निकलिए। कौन सी हो जाए शंकर जी भगल जैसा थी ना वो कहे वहाँ कौन सी मांगे खा मांगे उसे? काफी क्या बात खाना वाना खाएं कि नहीं? ना भाई खेबे खाना वाना खा के लीजिए। ना खाएंगे शिव चर्चा में ये सब नियम नहीं है, सहने वाला, आसन लगा के बैठने वाला, ये सब नहीं है। आप शिव चर्चा में नहीं आते हैं, मतलब पता नहीं है। शिव चर्चा के नियम समझिए। वो नियम ये सब कहाँ होता है? जहाँ पर पूजा पाठ होता है, जितिया पर्व होता है, नवरात्रा होता है, कर्मा होता है, ये सब में सब सहना उपवास वाला काम होता है। बाकी ये सब नहीं होता है। बैठिए चुपचाप यहाँ। काफी क्या बात नहीं, वहाँ पर रुकते जरूरी नहीं, इसीलिए हम कहे थे कि यहाँ पे सब लोग आसन लगाइएगा। आप अपना लोग दिमाग लगा देते हैं। बहुत रीजन है इसके पीछे। आप चलिएगा जब शिव चर्चा में, तब न पता चलेगा कि काहे के लिए नहीं लोग चाहता है, काहे नहीं लोग भोग लगाता है। इसके रीजन है, इसके कारण है। तब तो अभी लोग आने दीजिए। आप लोग नहीं जाते हैं, अगल बगल में चर्चा होता है, फिर जाइएगा। चलिए लोग नियम आज तोड़े पड़ेगा आपको। हम जान रहे हैं, आप छीन नहीं रहे हैं, हम सब छीन रहे हैं कि नियम टूटेगा आज नियम सब टूटेगा। हम जान रहे हैं खूब बढ़िया चीनी पी जाता है। ना हम 2 बार आ चुका लिए यहाँ पहले हूँ। अनजान जब तक है, जब अनजान में तो गलती होता है तो उसका कोई तो लेखा जोखा नहीं, लेकिन जानबूझकर गलती करना है तो थोड़ा चलिए गई भजन गई। सिसियन हो गए ले दीवाना हो शिव गुरु की चर्चा में। सिसियन हो गए ले दीवाना हो शिव गुरु की चर्चा में। बाबा देवा की चर्चा में। सिसियन हो गए ले दीवाना हो शिव गुरु की चर्चा में।
लगा तू आके छेड़ छेड़ करके भाग लो वो बैठ के मशीन में लगा हाँ बैठल खत्म भैया खाना खाता है ये, इनको भेज दीजिए खाना खाने के लिए। नहीं खत्म छोड़े जी जी, खाना खा के आवा जाइए। चलिए अभी भजन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और कोई मन टकाना चाहते हैं तो आइए आइए। और गैया के गोबरा से अंगना लिपवनी हो, चर्चा करोगी अपन घरे हो, चर्चा करोगी अपन घरे हो। गैया के गोबरा से अंगना लिपवनी हो, गैया के गोबरा से अंगना लिपवनी हो, चर्चा करोगी अपन घरे जी, चर्चा करोगी अपन घरे। देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माता भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, हरेंद्र भैया निगम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम सभी का है, सभी का है। सब गुरु भाग में बहना के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम सभी का है, सभी का है। जटा तो हर जटा जट महादेव देया सचुए पसे
गहुरा के फुलवा थोड़ी थोड़ी रखिया गाबो बारा महिना गहुरा के फुलवा थोड़ी थोड़ी रखिया गाबो बारा महिना गवा तो हर जगा महादेव दैया सतुए पसेना आया किया तो हर लगी ऐसी बात अरे बड़ा कौनी महीना पहला में गाया दूसरा में चर्चा पहला में गाया दूसरा में चर्चा ठीक है तैयार करके पीछे बैठ के याद कर खाली ऐसे बनाना चाहिए ना, फल अंदर के रख देना चाहिए। चलिए आइए और कोई आप आइए। बढ़िया बढ़िया बोला जैसा ना अभी नहीं बोलो महादेव के सब चरणों गड़बड़ में और माइक सटाइए प्रणाम करते माता भवानी के चरणों में प्रणाम करते वीरेंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते भजन के भाव को चर्चा अरे कर बाजी बाबा अरे ऐसा तब तब ना चर्चा होता है। हरा हरा गंगा बहे सखियों की से जटा से
आइए और कोई फिर मौका नहीं मिलेगा उड़ेगी से, समझ लीजिए। अभी भी जितना फायदा उठाना उठा लीजिए। इधर में अभी रोपा हो रहा है। हमनी के हरिया के ले सकता है कोई दिखते नहीं और माइक सेट है ये सुनेंगे तब बजावेंगे हम सुनवे न करबी तो हमनी बजेबी को चीज सब गाना थोड़े हुआ है इतना कवाई बजवाइए कवाई सब थोड़े गाना मरा हुआ तीसरा में एक कनेक्ट हुआ है दया मांगना है कि आप गुरु हमें शिष्य मुझ पर दया कीजिए सिर्फ दया कीजिए सिर्फ दया कीजिए। डमरू वाले बाबा तुमको आना
गुरु महाराज की जय। सब छोटा छोटा भजन गाइए। इनका घंटा हमको हंटर का निकाल है। इनका घंटा का भजन गाओ। सर छोटा छोटा भजन गाइए। आप लोग बहुत लंबा लंबा भजन गाते हैं, जरा सा छोटा काट छाट के छोटा कीजिए। सुनिए ना, पानी की व्यवस्था बोल रहा है ना, होते छोटा। सुनिए ना, पानी की व्यवस्था करिए। हाँ हाँ हाँ, पानी लाइए कि चलिए आप पानी मंगावा। और कोई भजन के लिए आइएगा। आइए आइए आइए। और की गुरु बनावल बहुत बात नहीं है, और की गुरु बनावल बहुत बात नहीं है, साथ निभावल बहुत बात होला। गुरु बनावल बहुत बात नहीं है, साथ निभावल बहुत बात होला।
गुरु भाई गुरु बहनों के चरण प्रणाम करते प्रणाम शुरू करा करते सवाई भैया नीलम दीदी के चरण प्रणाम करते प्रणाम शुरू करा करते जितना देवी देवता सभी के चरण प्रणाम करते प्रणाम शुरू करते एक कराई क्या एक है टेंडर सर गिरे मालिया के बागिया में उतारला जोगिया उतारला जोगिया बजावे लागला जमा
बैठू रहुआ परेशान नहीं हो रहुआ बैठे की उम्र है को तो यन कहीं ना कम देता बैठो मैंने को तो यन सुकुमार हथी इनका रही हथी अभी हमर बैठ जाओ रहुआ के उतना परेशान होने की जरूरी नहीं कि अभी आराम करे की उम्र है अपने के अभी अभी नहीं सामने का एकदम हाँ आजकल के कुतोहियन हाथी जरा सा बेटा चलिए अब दीदी आएंगे आप आइए हाँ करेंगे जाने करके जरूरी पड़ती है बाप लगा लेंगे श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर गेटवा मंदिरिया तने जाए वाला छोड़ देता है पीछे मेरा प्रणाम कर स्वीकार हो स्वीकार सभी देवता देवी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम कर स्वीकार हो हरिंदर भैया देवी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम कर स्वीकार हो आज इतना गुरु भाई गुरु बहन बैठे सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम कर स्वीकार हो स्वीकार हो। देखिए गुरु बहन गुरु भाई हरिंदर भैया ने 3 सूत्र हम लोग को बताए हैं। 3 सूत्र कितना तपस्या करके और सीख के गुरु माने हैं और सीख के गुरु माने तो देखिए उभारने के माध्यम से गाएंगे 3 सूत्र के पालन करना है। पहला निदाय मानना है, दूसरे चर्चा करना है, चर्चा करके बढ़ाना है, तीसरा 108 बार नमन करना तो भाव से दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आपको सिर पर दया करें, महादेव दया करें। तो यदि हम लोग दया मांगते हैं गुरु वहाँ तो दया में सब कुछ है। आन धन धन दौलत कुछ नहीं मांगना है, सोने चांदी कपड़े कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ दया मांगना है। दया में सब कुछ है। तो देखिए कितना तपस्या करके शिव के गुरु माने हैं भजन के माध्यम से आप लोग समझिएगा। हरिंदर भैया करी के तपस्या शिवा के गुरु बनावा
चर्चा बोल लीजिएगा आप लोग कोई चर्चा कर सकते हैं। आइए बाबू मोबाइल बंद कर दो। अभी अभी तो तू ढेर एक बार काई के लगाई चंदा के इते लगाई चंदा के कॉपी है। ना दूसरा ये अभी आई जैसे लिखा है अभी वाला लिखा है अच्छा दाना चाचा मोबाइल कॉपी अपने चाचा महादेव के चरणों में प्रणाम करते हूँ, नीलम देवी के चरणों में प्रणाम करते हूँ, हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करते हूँ, देवनाथ दीदी भैया के चरणों में प्रणाम करते हूँ। है बड़ी भीड़ है हम लगे तो कोटा देखिए दीदी, हरेंद्र भैया ने 3 सूत्र का दिया है पालन करने के लिए। पालन कैसे करना है? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुँह शिष्य पर दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। आप देव के देव हैं, महादेव हैं, बड़ी दयालु हैं। हे शिव, आप मुँह शिष्य पर दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। दूसरा में सबको बताना है भैया दीदी के ए बहन, आप शिव के गुरु मानने हैं कि ना मानने? मान के देखिए, बहुत शिव दयालु है, मान के देखिए गुरु बहना, बहुत दयालु है शिव गुरु। तीसरा में 108 बार नमन करना है, नमन करना है मनी मनी, ओट के पटकाना भी नहीं है गुरु बहना, मनी मन दया मांगना है। ओट के पटकाएगा तो कोई भी कहेगा मतलब वो कुछ सीख रहा है, इसलिए ओट पटका रहा है, वैसे नहीं करना है, मने मन मांगना है दया। हे शिव, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए मनी मन। और 108 बार नमन करना है, नमः शिवाय, नमः शिवाय से करना है। देखिए गुरु बहना, हमको मिला और कुछ है भाई नकिया से दहा नकिया से ठीक है, नकिया से लंबा करना चल पूरे यहाँ तक ताल ऐसे देखिए गुरु बहना, जाने तब ना मन मतलब नहीं भटकते, अथी में नहीं जाए, कोई जाता है ऐसी में कोई कुछ में भटकने से कोई फायदा नहीं। गुरु बहना, शिव के कहियो कि शिव के गुरु बना के देखिए, भटक रही थी गुरु बहना, कभी उधर जाते हैं, कभी उसको गुरु बनाते हैं, कभी उसको गुरु बनाते हैं, कोई माने का मतलब है? शिव के गुरु बनाओ, गुरु बनाओ शिव के। नकिया से ले ला, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। गरम पानी करके सबके पिए घन मत रख ली स्टील में। अब उधर नहीं
उधर किसी को नहीं नजर लगी तो फिर हमारे कुछ भी कर दो हम सब बर्दाश्त कर यहाँ रख ली बंदी बयान जवान गाँव कही हो ना ये डली तक सही हम कहीं सब कोटा लावे जाए खातिर नहीं इन्हें जाके मुझे कहा कर चलिए आप बैठ जाओ बाबू बैठ जाओ 10 बच्चे बैठ जाओ तोरा ले ले जो साथ में की सुन ले तो बैठ आप पढ़िए बाणेपुर जाके छोड़ दो बाणेपुर पांडे मौसी भी इसका है हम देखे थी चीनी इतना है बहुत वही है आप चीनी थी हमरा चीनी था पांडे तरह के है हम जाने जब तो हम चीना थी नहीं के चीनी सब चीना थी कनाई है ये तो लाइन नहीं के सब चीना थी लाइन मार दिल के हमरा पता ना इनके मार यार क्या जबरदस्त मेरे जी और मैं एक्सेप्ट है ये माता पार्वती के चरणों में नमन करती हूँ आहो मैया भैरवैया के चरणों मेरे में जी नमन मार करती मार हूँ कहला सभी को चरणों में नमन करती हूँ मेरा नाम देवा घर नागरिया में की गोमन दिलवाली लाल छबलेवा ताली नहीं बजाइए अब तनी रुक जा देवा घर नागरिया में की गोमन दिलवाली लाल छबलेवा शिवा गुरु के रुवाया
उनका नमक को जो उनका नाम नाम अंशु घर पांडेपुरा पांडेपुर नहीं है ना? ससुराल है हमरा से पूछा ना साहब तो देखते बाकी कोची के मिल रही है क्वेश्चन ना करा घोषणा होले पूछा तो आगे घोषणा होइला आपका हाँ घोषणा करवा दिए भैया होइला ना हमके कैसे हम गाँव के निकल के लगा जिनको नाम की घोषणा नहीं हुआ होगा नाम की घोषणा करवा लीजिएगा बहुत सुनहरा अवसर है श्यामली दूरी जी के घर चलिए अब चर्चा की ओर चलते हैं भजन की कड़ी को विराम देते हैं आइए कोई चर्चा के लिए आप लोग आइए उधर जा दीजिए रुए तो रखा है हम चाहिए इधर लाइट मार दे रहा दरवाज पीछे कर रहा थोड़ा सा ना दरवा है अभी लंबा है अब ना चलिए आइए और पीछे होल कर और पीछे जाके बस 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 ज्यादा नहीं बुढ़वा की तरफ से बुढ़वा में खा इतना में ना मशीनिया पानी इसके तो बैक पर हड़ा शुरू करने लगा है सेफ रखना अपना आगे सुरक्षित रहिए ऑनलाइन मंगावल फूल गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ माता भवानी पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ हरेंद्र भैया जिला मिस्त्री के चरणों में प्रणाम करती हूँ सभी देव दर्शन के चरणों में प्रणाम करती हूँ उनको प्रणाम नमस्कार महादेव जितना बैठे हुए गुरु भैया गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ उनको प्रणाम नमस्कार महादेव साहेब भैया ने दिए हैं 3 टुकड़े बतलाए हैं पहला ने दाया मांगना है दूसरा ने चर्चा करना है तीसरा ने नमः शिवाय से प्रणाम करना है पहला ने दया मांगना है भाव से हे शिव आप मेरे गुरु हैं मैं आपका शिष्या हूँ मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए महादेव दया कर दीजिए महादेव तो आप न दया करेंगे तो कौन करेंगे महादेव आप ही माता हैं आप ही पिता हैं महादेव हम कुछ नहीं जानते हैं आपको दया करने पड़ेगा महादेव आप इतना दया कर दीजिए महादेव कि आप मेरा हो जाए आपको मैं हो जाए महादेव इतना दया कर दीजिए महादेव और दूसरे में है अनजान व्यक्ति के बताना है हे भैया हे दीदी हमने शिव के गुरु माने हैं आप भी मानिए मान के देखिए जान के देखिए गुरु कमाल के गुरु हैं बहुत दयालु हैं हम पर दया किए हैं गुरु आप पर भी दया करेंगे कैसे करते हैं कि गुरु नहीं दया करते हैं हमको पर दया किए हमको तो बहुत अनुभूति मिला है दीदी भैया जैसे हम बोल रहे हैं अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म में नहीं जाओ अपना धर्म को अपनाइए अपना हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म में क्या जाएंगे अपना देखिए तो यीशु धर्म पिता परमेश्वर में जाते हैं उसको काहे को कहाँ पर मंदिर देखे हैं कहीं पर ही देखे हैं और हमको हिंदू धर्म में कितना मंदिर है देवी माई के है शिव मंदिर है राम मंदिर है बजरंगबली है सूर्य मंदिर है सब मंदिर के देखिए हिंदू धर्म में और यीशु धर्म में कहाँ देखते हैं कहीं पर नजर पड़ता है मंदिर कहीं नजर पड़ता है जैसे अपना बाल बच्चा से प्रेम करते हैं जैसे अपना गुरु से प्रेम कीजिए अपना गुरु से लगा लगाइए हम लोग किसी के मनुष्य के किसी आदमी के गुरु नहीं बनाए हैं हम लोग अपना भगवान के गुरु बनाए हैं गुरु मान के देखिए अपना हृदय में उतारिए उसको अपना मन से दिल से एकदम चाहिए किस कहे नहीं गुरु दया करेंगे जरूर दया करेंगे हृदय से लगाए महादेव की गुरु कमाल के है और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है चाहे अंगुली के गांठ पर कीजिए चाहे गुरुराज के माला पर कीजिए
चाहे मन ही मन कीजिए। देखिए इसमें है दया, चर्चा, नमन, तीनों चीज तो है ही है, चौथा कहाँ है? भजन तो मनोरंजन के लिए है, भजन कहाँ लिखा है? दया, चर्चा, नमन ही लिखा है। और भजन तो मनोरंजन के लिए है, चलिए मनोरंजन हो जाता है। जितना चर्चा बढ़ाइए, अपना दूसरा के सिखाइए, अपने सीखिए, एक दूसरे को बतलाइए, यही तो करना हम लोग को गुरु के अधिक करना, बतलाना है। अपना इतना बोल कर अपना वाणी की विराम देते हैं। फिर से भैया दीदी के सबको प्रणाम करते हैं, हमको प्रणाम स्वीकार है। एक सूचना है आप लोग सभी लोग से, जितने लोग मंच तक आए हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग छोटा भजन गाइएगा, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है भजन का। लंबा भजन गाइएगा, तब फिर जरा सा लास्ट में सुन लिख के जाइएगा। इसलिए समय के देखते हुए सभी काम करना चाहिए, समय को देखते हुए काम भी करना चाहिए। अपना औकात देखकर कोई सामान भी खरीदना चाहिए। जितना आपका आपके पास में औकात है वही अनुसार आपका काम भी करना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार से देखिए भजन तो बहुत लंबा लंबा होता है, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा गाएं कितना छोटा गाएं। दीदी लोग को चर्चा करने का मेन मकसद होता है, इसी चर्चा में इतना लोग चंदा मांगे होंगे आप लोग गाँव में, कितना दिन से आप लोग अपेक्षा कर रहे थे आज का दिन का कि कब वो दिन आएगा कि हम लोग चर्चा के माध्यम से हम लोगों को समझाएंगे, बैठा के बताएंगे, भजन के माध्यम से समझाएंगे। भजन भी गाइए तो गुरु स्वरूप का भजन गाइए। भजन भी बहुत तरह के होता है, आध्यात्मिक भजन होता है, गुरु स्वरूप का भजन होता है, और ये ओनली भजन होता है। जैसे भजन में अभी सावन का जो भी अभी महीना चल रहा है और जिसमें भजन गा रहे हैं लोग, कलाकार लोग, वो भजन हो गया। और गुरु स्वरूप का भजन के मतलब है कि शिव चर्चा का भजन है, बिल्कुल अलग लेवल का होता है। अभी बोले ना कि दया, चर्चा, नमन, तीनों में से इसमें कोई कहीं पे जगह नहीं है। ये बहुत बड़ा आप लोग गलती काम किए हैं। हम बोलेंगे कि नहीं बोले, हमको यही लगता है, बोलेंगे उसमें भी बुरा हो जाना है, नहीं बोलेंगे उसमें भी लगेगा कि कोई आएगा यहाँ पे बताएगा कहीं कि फलना भैया आता था यहाँ पे चर्चा करने, यहाँ पे बताया नहीं, इसीलिए अभी लोग अंधकार में है। इतने बार चर्चा हो गई चारों तरफ, 4-5 बार आ गए हैं लगभग इस 2026 में, लेकिन फिर भी अभी भी वहीं के वहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़िए, पहला में नहीं रहिए। पहला से जगह एग्जाम दिए हैं, परीक्षा पहला में जैसे मान के चलिए मैट्रिक के एग्जाम दिए हैं, इसका मतलब कि कमजोर है, इसीलिए बार बार मैट्रिक में फेल हो जा रहे हैं। यही नहीं होता इसका मतलब। अगर हमने हमारे अंदर शिक्षा बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो मैट्रिक में कह रहे हैं आगे नहीं बढ़ेंगे। आप लोग का मानना है कि ना मैट्रिक में घूम फिर के रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या दिक्कत है, हम रोज आना है और फिर चल जाना है। चलिए अब एक नाम आया है इंदु दीदी। इंदु दीदी कौन है? आइए भजन थोड़ा सा शॉर्ट कीजिएगा ताकि हमें भी यूट्यूब पे चढ़ाने में थोड़ा सा आराम मिलेगा। प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करते हैं भगवती मैया चरण प्रणाम मारिया शिवा गुरु अरे बचपना हो, ये शिवा गुरु अरे बचपना हो, ये शिवा गुरु
बहुत लंबा विभाजन है ये है। चलिए, बहुत अच्छा कम समय में भजन गाया। 5 मिनट के अंदर अंदर भजन को खत्म किया। ऐसे भी भजन 5 मिनट का ही होना चाहिए। चलिए, एक भजन के बाद एक दीदी का नाम आया है चर्चा के लिए। चर्चा का नाम सबसे पहले होना चाहिए। एक नाम आया है सलोनी दीदी बोध गया। आइए भजन, उसके बाद नहीं है तो नाम का लिखवा है। लक्ष्मीनिया दीदी कौन है? कोशिला दीदी आएंगे। इनके बाद टापू दीदी आएंगे जहानाबाद से चर्चा के लिए। इनके बाद तैयार रहेंगे। हर की दिल लगा के रखना और सुगुरु की चर्चा में। और दिल लगा के रखना सुगुरु की चर्चा में। दिल लगा के रखना तू सुगुरु की चर्चा में। और दिल लगा के रखना गुरु के चर्चा में। दिल लगा के रखना गुरु के चर्चा में। श्री गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। माता भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। देवता के चरणों में प्रणाम प्रणाम ये स्वीकार करता हूँ। जितना गुरु भैया जितना गुरु बहाना सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। लीलन देवी हरेना देवी के चरणों में प्रणाम प्रणाम ये स्वीकार करता हूँ। तीन शुक्र ने दया मांगना ही तरह के मांगना है। रोग के काम के मांगना है। हे श्री आप मेरे गुरु है महादेव। दया करा तुमको मांगना है। दया मुझे फैला के मांगना है। जगत के माला पर गिरना है। 108 बार जाप करना है। नमः
शिवाय नमः शिवाय नमः। हाथ जोड़ी कर लिए शिवा गुरु, हाथ जोड़ी कर लीने और भैया सो जा।
चलिए बहुत अच्छा। ए आगे चलते हैं चर्चा की ओर। मेरा ले जाके बैठिए वहाँ बैठिए वहाँ बैठिए। अरे हिया मत बैठो भाई, वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, आए हैं टापो दीदी कौन है? जाओ मैं चलो जाओ। टापो दीदी आइए, जहानाबाद से चर्चा के माध्यम से बताएंगे। कान हुआ आइए कान हुआ हम कहीं दवा देवे पानी रोटो रोटो गुरु जी लोग गुरु जी गुरु छाक छाक देवो श्री गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। महा पार्वती देवी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। हरेंद्र भैया दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। श्री गुरु के 3 को जाप है, चाहे तो रात के माला पर कीजिए, चाहे तो अंगुली के गांठ पर कीजिए, चाहे तो सांस द्वारा कीजिए। अंगुली के गांठ पर कीजिएगा तो आप तो 108 बार, रात के माला पर कीजिएगा तो 108 बार, सांस द्वारा कीजिएगा तो ऊपर सांस लीजिए, नीचे छोड़िए। इस तरह से श्री गुरु के 3 को जाप है, एगो जाप के आत्मा के चलना। श्री गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम कर स्वीकार। जो कानन पहले रहता है उसको प्रणाम करते हैं। क्या गुरु आए गुरु बनना। हम भी शिष्य बन गए हैं, आप भी बन के देखिए, आप लोग कर आके देखिए। फिर गुरु के पास दया का सागर है, दया करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि नया दया करते हैं। बड़ा छोटा गरीब अमीर पर सब पर दया करते हैं। उनके पास दया का भंडार है, दया का सागर है, देवों के देव है, महादेव है भोलेनाथ। पहला मैं दया मानता हूँ, दूसरा मैं चर्चा करता हूँ, तीसरा मैं सौभाग्य नमन करके अपना गुरु को प्रणाम करता हूँ। जब जाया बेला सामना सामनवा बाला नीक लागई हो। जब जाया बेला सामना सामनवा बाला नीक लागई हो।
Thank
मुस्कुरा रहे हैं। चर्चा कैसा लगा से बतलाइए। साहब तो बढ़िया लगले लेकिन सब खराब कर देलक। बढ़िया बनैला तो जरूर, लेकिन पैरासिट खुना निमकवा ज्यादा दे देला है। चलो ठीक है, चलिए। और लास्ट ये चाहिए दे दे तू। दो बार बोल दे। बढ़िया कैला, सब कुछ बढ़िया कैला, कि लास्ट में जो कैला ना वही थोड़ा सा बेकार कर। ना तो कोई दिक्कत ना है। जहानाबाद में 4 सूत्र हुआ है कि 3 सूत्र। हाँ भीतर नहीं रहेंगे। चलिए अब भजन नहीं होगा। अब जितना नाम लिखाया है 28 गो, अब भजन नहीं होगा। अब चलते हैं चर्चा की ओर। चर्चा के लिए भाई एक दीदी नाम बताए हैं, भैया उमेश भैया, उमेश गुरु भाई जो उरैली के रहने वाले हैं, माई तक आए हैं और चर्चा के माध्यम से दो सब समझाने का प्रयास करेंगे। जितने लोग नाम लिखवाए हैं भजन के लिए, अब आशा ना रखिएगा, बैग नहीं रखता हो जाइए। आइए भैया। तो आज तो पानी फिरा सा रखला। उमेश मैं ये बताइए, आइए। इतना भी दीवाना मत होइए भजन के पीछे जितना दीवाना हुए हैं आप लोग। हर जगह हम समझाते हैं कि ऐसा बनिए, ऐसा कीजिए ताकि कोई दूसरे नहीं। कहीं भी जाइए आपको एकदम शिव चर्चा के माध्यम से आपका खुद ब खुद अपना एक पिलर खड़ा कीजिए। ऐसा पिलर खड़ा कीजिए, इतना मजबूत पिलर खड़ा कीजिए कि वो जल्दी खराब नहीं होगा। लेकिन भजन से पिलर खड़ा नहीं होने वाला है। आप चर्चा भजन गा रहे हैं, खूब भजन गा रहे हैं, घर में उस चीज को पालन करिए नहीं रहे हैं, तो बताइए वो भजन गाने से कौन फायदा है। चलिए चर्चा हम लोग सुनेंगे। देवों के देव महादेव अपने गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हम सातों मैया देवी के भैरव बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पवन सुत हनुमान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ कोलेश्वरी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए हुए गुरु भैया बहना के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रेम से बोलिए हरा हरा हरा। तो चर्चा करना। एक राक्षस था भस्मासुर, वो अपना तपस्या के बल से हमारे गुरुदेव महादेव के इतना खुश कर दी, रूप प्रकट हो गए। कहें कि वरदान मांगो, कहें कि हमको वरदान चाहिए अमर, हमको अमर बना दिया। कहें कि तो मैं दे नहीं सकता हूँ, मेरे अधीना जो पृथ्वी पर आया नाश्वर है, उसको एक दिन मृत्यु होना है। तो भाई कुछ क्या तो मांगू, तो और दूसरा को मांगना हो तो मांग लो। ठीक है, अगर आप खुश हैं तो ऐसा हमको वरदान दीजिए कि जिसको हाथ कपार पर रख दो जल के वहीं शुरू किए। भागते 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 विष्णु भगवान और घरदानी जे मांगता है उसको देंगे दे दिया था भोगिए। तो क्या करें, विष्णु भगवान जो है से नारी को धारण करके और आए। अरे कहाँ किसके बीजों में तुम मर रहे हो, अरे भाष्म कर देना है शंकर जी को, पार्वती जी से हमको शादी कर देना है। उनसे तो हम जो है से सुंदर है, हमसे शादी करोगे, वहाँ कर लेंगे। तो ऐसा करोगे, देखो हम शादी करेंगे तब कि हमारे साथ कुछ शर्त है, तो बोलिए। तो हम जैसे जैसे नाचेंगे वैसे वैसे नाचना होगा। वो अपना नाच जो है से शुरू किए और नाचते नाचते जो है से अपना माथा पर हाथ रख ले गए और यहू जो है से ले गया बचाव के अपने
भाषण किया। तो हम लोग कहते हैं दया मांगते हैं। दया मांगना ही एक बहुत बड़ा चीज नहीं है, दया करना भी बहुत बड़ा चीज है। हम लोग को निर्दयी है तो दया क्या मांगनी है? एक दूसरे को दुख देखते हैं, तकलीफ देखते हैं अरे साला अरे उसको रक्षा कीजिए, जहाँ तक संभव उसको जो है सेवा कीजिए, सत्कार कीजिए, उसको जो है करके तो देखिए उसका मजा क्या आता है, उसका आगे चल के रिजल्ट क्या होता है। तो दया मांगने ही से नहीं होता है, दया करना बहुत बड़ा वैसे खासियत है। हम लोग को दया भी करना चाहिए। दया बहुत बड़ा चीज है। भगवान को या किसी भूखे को अन्न खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, किसी वृद्धा को सेवा कर देना, किसी अनाथ को कुछ मदद कर देना, तो ये सब सबसे महानता इसमें है। शंकर जी पूजा और पाठ और भावना और कितना उसकी चर्चा करते थे, जितना खुश नहीं है उतना सेवा से खुश। तो जरा सा इस पर ध्यान दीजिए, हम लोग इस पर जैसे सुधरे। और यह तो देखे थे कि ने सास कुछ के पूछे थे और ने पूछू सास को पूछे, तो बताओ यही जमाना है। कौन सी शिव जी पूछो तब क्या करते शिव जी? रात दिन हम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपे थी और दया को खाइए ना, कोई सब जप लिया नहीं जप ली बेकार है यार। अरे जरा सा सास ससुर अति ये लिखा है तो अति में है कि औरत के लिए पति से बढ़कर के संसार में कोई देवता नहीं। माता पिता गुरु सास ससुर से बढ़ के कोई देवी देवता नहीं है, लेकिन उनके साथ ये होगा तो कौन सी दया मांगता और यहाँ दया मांगे चले ना माला पार कि 40 शंकर लिया घर। अरे दया कर रहे हैं अभी जैसे कुछ काम चलता है। अच्छा ठीक है भाई, हमारा विराम हो देगा, हल्का भजन कर देगा। आप तो मंगल के दाता है ये बिगड़ी बनाई जी, मंगल के दाता है ये बिगड़ी बनाई जी, गौरी के ललनवा हमरा सभवा में
चलिए, बहुत अच्छा, चर्चा के माध्यम से बहुत अच्छा बात बताया। सही बात है, यदि सबसे बड़ा अगर देवता है तो घर के देवता है कौन? घर के देवता कौन है? ये टिकले हाथ से बोला नहीं, माता पिता सास ससुर सबसे बड़ा देवता है। उसके बाद में यदि माई बाप का ससुर यदि खुश हैं तो समझ जाइए कि आपका सारी देवी देवता भी खुश रहेंगे। आपके पास में यदि इतना क्षमता है कि हम अपना माई बाप सास ससुर के खुश कर सकते हैं तो आपके पास में भी क्षमता हो जाएगा कि हम अपना देवी देवता को भी खुश रख सकते हैं। बहुत अच्छा चर्चा के माध्यम से भी समझाए। चलिए, अब कोई दीदी आएंगे चर्चा करने के लिए, चर्चा करने